से जी सबसे तो ज़्यादा जी अभी जो मजदूर हैं, मजदूरों का जो चूल्हा है वो बंद पड़ा है जी। अच्छा। करीब 1.5 महीने से ऊपर से क्यों बंद पड़ा है जी वो मनरेगा के कुछ तकनीकी कार्य हैं जी, जिसमें सफाई के ग्राम पंचायत के काम थे, कुछ सफाई के और नहरों की सफाई के काम। पूरे पढ़ रहे हैं जी। ये गरीब आदमी है, दिहाड़ी वाले भी बेचारे खड़े के बहना के किराए कोई बस वगैरह सरकारी सुविधा कोई नहीं जी रे, कोई बस थ्री व्हीलर राम है इसका एक्सल टूट जाए कहते गड़ पड़ने जाए, कोई मेरे समस्या बस तो मेरे है ही नहीं जी सरकारी। जो पीछे का पानी जब आता है इकट्ठा होके आता है और हमारे खेतों में खिंडा जाता है, जब हम उसको निकालना पड़ता है, कोई वहाँ पे व्यवस्था नहीं है, मोटर ठीक नहीं है, कोई तार ठीक नहीं है। नमस्कार दोस्तों, आज हम पहुंचे हैं गांव गुरथली में, जो नरवाना के पास पड़ता है, जिला जींद में आता है। और यहाँ की लोगों की समस्याएं काफ़ी हैं, जो तालाब को लेकर है, थ्याई को लेकर है, और इसकी अनेकों समस्याएं हैं जो कि आज गांव से हम पहुंचे हैं इस गांव में। तो मिलते हैं, आइए गांव के ही सभी निवासियों से तो बात करते हैं हम। क्या नाम है भाई साहब अपना? बंटी नाम है भैया। अच्छा, कौन से गांव से आप? गुरथली गांव गुरथली से हैं। तो ये थ्याई की समस्या बता रहे थे, क्या दिक्कत है? थ्याई की समस्या नहीं है भाई जी, थ्याई नो आज 10 साल हो गए कम से कम भी। थ्याई को 10 साल हो गई चलात में हो। अच्छा, ठीक है, सारी जगह पर जाए, कोई इसका नहीं भी, बारिश आई है थोड़ी बहुत थी, अभी गिर गई। अच्छा, ये भी ठीक है, पलंगड़बाड़ी थी वो भी बल्कि लेजनी पड़ी, परली साइड में लेजनी पड़ी, मतलब बहुत और है, बुरा हाल है इसका। तो इसकी कोई सुनवाई नहीं हुई? कोई सुनवाई नहीं, बहुत ज्यादा है। कोई सरकार से या सब जगह पे जी, सब जगह पे सरपंच वगैरह कोई ग्रांट नहीं आई। सरपंच तीसरा प्लान आ गया सरपंची का भी। इसी सरपंच को तीसरा नहीं, सरपंच तो बदल रहे ना वैसे। हाँ, कई साल हो गए आया हाल है इसका। इसकी कोई सुनवाई नहीं इसकी, जमा बुरा हाल है। तो और इसके अलावा और क्या दिक्कत है? जैसे क्या पानी की निकासी है हमारे, ये पानी की सब जगह में कोई रोक नहीं। तो ये पानी का जो है, ये गांव का पानी आता है यहाँ पे? गांव का पानी आगे जोड़ में बग जाए। अच्छा, मैं ये पानी पीने के लिए भी वही खतरनाक हो जाता है? वही काम खराब हो रहे हैं, वही खतरनाक हो जाता है। तो ये सारे गांव का पानी जो है गंदा पानी आता है इसमें जी? गंदा जी, गंदा सीवरेज सारा, लेटरिन पेटरिन सब कुछ पीछे में करके, टॉयलेट वगैरह का। क्रिकेट का ग्राउंड हुआ करता, पूरा खुला ग्राउंड था उस टाइम, बहुत बड़ा ग्राउंड था। सारी इस पे कब्जा हो गया, कुछ रुक गई जमीन, कुछ पानी हो गया, कुछ कोई समाधान नहीं इसका। पूरा बच्चे खेलिया करते जी, टाइम तो पूरा मेला काम हुआ करता। तीन टीम मिलकर खेलिया करते जी, इसमें यहाँ कोई नहीं है ना, इसका कोई निकासी का प्रबंध, सारा पानी गांव का उड़ा गया। इसके लिए कोई आपने सरपंच साहब से बोला है या कोई सरकार से कोई मांग करी हो? मांग भी करी थी, कृष्ण बेदी जी आए, उनसे भी दी थी। कृष्ण बेदी जी को भी बोला था जी, लिखित में दी थी। तो इसकी कोई सुनवाई नहीं? अभी तक कोई सुनवाई नहीं हुई जी इसकी। चलो ठीक है। तो और आपके स्कूल के बारे में क्या कहेंगे? यहाँ पे शिक्षा के बारे में बच्चों की कितने, मतलब बच्चे ही नहीं पूरे जी स्कूल में। तो स्कूल के बारे में कहेगा मास्टर बहुत कहें, बल्ला दे बच्चे नहीं पूरे, कुछ नहीं। अच्छा, बच्चे नहीं लाते जी लोग, की कहें। 5वीं स्कूल है। तो अब कब तक, मतलब कितना चाहते कि 10वीं का होए या? देखो जी, वो तो जाना 10वीं का भी हो जाए, बढ़िया है, जितना भी हो जाए। 10वीं का हो जाता है, तो 8वीं का भी हो जाता है उस टाइम में। ये मास्टर आवे जी, घर मास्टर लोग बच्चे लाने को तैयार नहीं है। 20-30 बच्चे कड़े पूरा कर देंगे। प्राइमरी तक भी 110 बच्चे चाहिए बोल रहे हैं जी। अच्छा, बच्चे ही पढ़ा के खुश नहीं है गांव के स्कूल में? बच्चे जी गांव के ही आदमी गांव के स्कूल में पढ़ा के खुश नहीं है? नहीं, कुछ बच्चे तो छोटे बच्चे हैं सरकारी स्कूल में, बाकी नहीं, बाकी बच्चे प्राइवेट वाले छोटे बच्चे कम है ना। अच्छा, तो बाकी यहाँ प्राइमरी से ऊपर जा रहे हैं, वो बाहर तकरीबन जा रहे हैं। तो ताऊ जी, आप पेंशन के बारे में, आपकी पेंशन मिलती है ठीक ठाक मिलेगी। कहाँ से मिलती है? नरवाना से मिलेगी। यहाँ गांव में कोई सुविधा नहीं है पेंशन लेने की? ना जी, गांव में भी दें पेंशन। गांव में भी मिल जाती है? जी मिलती है जी गांव में। तो गांव में कहाँ से मिलती है? बैंक के द्वारा मिलती है या डाक के द्वारा? डाकखाने में मिलती है? डाकखाने में मिल जाती है। तो इसमें आपको फिर नरवाना भी जाना पड़ता है कभी कभी? ना जी, नरवाने कोई जाना पड़ता हो तो आपकी मर्जी है। अच्छा, जिन्होंने बैंक में करार किया उड़े तो मिल जाए, नहीं डाक में मिल जाए। अच्छा, नहीं डाक में ही मिल जाती है। हाँ जी। तो आइए और भी हम गांव के आदमियों से मिलते हैं जो बैठे हैं, हमारे बुजुर्ग हैं। नमस्कार जी ताऊ जी। तो ये पेंशन वगैरह आपकी गांव में ही मिल जाती है? नहीं जी, नरवाना मिले। नरवाना जाना पड़ता है? हाँ। तो समस्याएं हैं नरवाना जाने की, आने की, किराया भी लगता है? कोई समस्या नहीं है जी, नरवाना भी मिल जाए, उरे मिल जाए कर दीजिए। अच्छा, मशीन में वो मिले करती, उन्हीं मिले थी। अच्छा, हाँ। अच्छा, उस पर फिर मैं हट गया था। तो कोई बैंक वगैरह की सुविधा नहीं है गाँव में? ना, बैंक नहीं है? बैंक को नहीं है वहाँ पे। पैसे वैसे। अच्छा अच्छा, चलो आइए और भी हम गांव के आदमियों से, बुजुर्गों से बात करते हैं। तो ये भाई साहब जो यहाँ पे मनरेगा वाले हैं,
जी नरेगा तो चलते रहे काम करें। अच्छा मनरेगा का काम चलता है जी। नरेगा काम भी चले। अच्छा बाकी उसाले हैं भी वधिया लले काम करें लले अपने उसाले यही पानी लेकर चलनी बस यही लेकर था बस उन पे यहाँ पे मनरेगा वालों का कोई ध्यान नहीं है यहाँ पे तालाब पे इस पे क्या करेंगे जी। अच्छा एक बारी ही मतलब यहाँ पे आए हैं मनरेगा वाले इसके बारे में और क्या कहेंगे आप? मनरेगा वाले तो भाजी बहुत और जाए बग जाए नहर पे बग जाए। अच्छा तो यहाँ पे गांव में जो समस्याएं हैं मनरेगा को लेके भी है भी जो तालाब की समस्या है ये सबसे बड़ी समस्या है कि जो गांव का गंदा पानी आता है वो काफ़ी जो स्वच्छ तालाब है उसको भी गंदा कर रहा है और इसकी सुनवाई नहीं हो रही है। इन्होंने कई बार सरपंच साहब को भी बोला, गांव के मेंबरों को भी बोला, बुजुर्ग तो मोतबार गांव का सेना वेड़ा तो मनरेगा के बारे में तो इसमें ये जो चौपाल है आपके ठियाई जिसे कहते हैं ये जर्नल की है या बैकबोर्ड की है या एससी कोटे की है? एससी की है जी। एससी की है। हाँ जी। तो इसकी कोई सुनवाई नहीं हो रही? ना जी 15 साल हो गए 15 साल से अभी तक कोई सरपंच ने या किसी ने भी कोई सुनवाई नहीं करी जी। तो कभी बोला है इसके बारे में जाके? हाँ आ जाते हैं दो तो आए थे विधायक जी। कोई ग्रांट नहीं आई? हाँ हो गया सारा काम हो रहा है फिर बनता है नहीं मेरा। अच्छा बनता ही नहीं? हाँ विधायक आते हैं। तो ये बहुत बड़ी समस्या जी, इतनी प्राचीन ठियाई है यहाँ की, गांव की चौपाल है जो आज तक इसकी कोई सुनवाई नहीं हो रही है। आज तो दिखाई देती है। तो जो आइए आपको ये चौपाल के बारे में दिखाते हैं जो आज तक 15 साल से लोगों का बयान है कि ये अभी तक इसकी कोई सुनवाई नहीं हो रही है। छत पे भी घास जम गया है और पीछे से तो इसकी छत भी गिर गई है और काफ़ी समय से यहाँ पे इसकी कोई सुनवाई नहीं हो रही है। गांव वालों ने इसकी कई बार दरखास्त लगा चुके हैं। यहाँ पे पहले आंगनबाड़ी भी होती थी जो अब बच्चों का स्कूल भी आंगनबाड़ी के तहत वो भी चीज़ बंद हो चुकी है। इसकी छत पीछे से गिर चुकी है और ये समस्या को लेकर के काफ़ी गांव वाले चिंतित हैं, ना इनकी सुनवाई हो रही है। तो आइए हम मिलते हैं और भी किसी सज्जन से। कार्रवाई नहीं। आपके ये पुल क्रॉसिंग के बारे में क्या समस्या है यहाँ? इसमें तो पानी की समस्या नहीं मुक्ति जी। खेत में जाते हैं जब राम बरस तक घर आने की सोच हो जाती है मुझे। अच्छा नाले पे कैसे टपेंगे, बरसात हो इसमें पानी बहुत ज़्यादा है, ना रास्ता कोई। अच्छा हाँ 2-3 समस्या है हमारे गांव में। एक हमारे गांव में पंप हाउस है, उसमें ना तो लाइन सीधी, उसकी लाइन है खेतों वाली और खेतों वाली लाइन में फॉल्ट हो रहता है। जैसे पानी था ना और हमारे गांव में कोई भी इसकी समस्या बहुत ज़्यादा औखी थी। एक उसके पंप हाउस की मोटर हैं जो पता नहीं गवर्नमेंट पैसे दी है, पता नहीं दी उसका नहीं जी पड़ा के बोले जी उसके 3-4 हमारी आंखों के सामने सड़ी जी। उसकी कोई रिपेयरिंग नहीं थी। जे तो शुक्र था दाते का हमारी क्लासी में डंगा था, ऐसे था जे राम एक डाबड़ी पर बीमी बात है हमारा गांव डूबे। क्यों ये पुली चलती गांव डूबे ना तो जी कोई हमारे उसकी पंप हाउस की लाइन है, सीधी लाइन होनी चाहिए। तो पीने का पानी कहाँ से? पीने का पानी तो जी इससे वाटर वर्क से आता है वहाँ से। इसमें कोई दिक्कत नहीं वो है जी खेतों का पानी चखने के। हाँ वो पानी भी जी बहुत है, सजूमा कल्यात कोले खां कराड़ लंबा खेड़ी और बाणा 50 गामा का पानी आवे जी रे और कल्ला पैंपा उसकी कोई रिपेयरिंग नहीं आएगी। अरे क्या पुल है जी मानू मौत का खूह है, रात ਨੂੰ जान गान का ना इसमें कोई बल्लभ। कोई प्रशासन का बंदा आया यहाँ पे? इसमें कोई नहीं जी आंदा एक आवे और तान के छप्पर सा बाज गया उसने कहा था भाई इसनु कर दे बंद और कोई लाइट लूट ला दे। मैं रात के 1 बजे पानी है जी मैं तो डरदे लाने को जाते पे कोई लठ लेके गड़िया सिर में मारेगा दीचता पे पानी और क्या करा। बहुत ज़्यादा मैंने समस्या है जी। एक तो हमारी पुल की, एक हमारे पंप हाउस की, पंप के अलावा और कोई समस्या? और तो गांव में घाटी को नहीं जी। या स्कूल भी छोटा बड़ा हो जाए जवाखा रोज बैन में चढ़ा मैं थोड़ा मोटा बड़ा हो जाए बच्चे उरे पढ़ लें जी। ये गरीब आदमी दिहाड़ी वाले भी बेचारे खड़े के बैना के किराए बस वगैरह सरकारी कोई नहीं जी कोई बस ही 3 व्हीलर राम है इसका एक्सल टूट जाए कदे गड़ पड़ने जाए कोई मेरे समस्या बस तो मेरे है ही नहीं जी सरकारी। कोई भी बस की कोई पूरे तो कदे दिखी नहीं जी मैंने। कैसे जाते हैं फिर पढ़ने के लिए जी? ये नहीं ले जाए जी बैन नाम है स्कूल वाली बैन आ ले जाए प्राइवेट है। ये मुछ देना दर कर कारा माला कर रख देने जी पैसा दो और तो नहीं है जब गवर्नमेंट स्कूल च पढ़ा दिए मैं। हाँ 2-3 समस्या। तो ये जो आपका रेलवे क्रॉसिंग है इसमें कितने दिन से सुनवाई नहीं हो रही या हर बार साल जब भी बारिश होती है समस्या होती है? ये हर बार होती है समस्या तो। अच्छा कई बार किया है, मंत्रियों को भी कहा है, सबको किया लले कर भी जाते हैं थोड़ा मोटा वो भी जाता है। फिर ये अब जो ठेका लिया है जिसने अब ये पूरा नहीं करके गया इसका पानी फिर भी इसके अंदर जाता है जी। जो ये ठेकेदार था
कुछ भी था तो इसका निकासी का कोई कोई समाधान नहीं जी। अभी पानी फुल जाता है, अभी पानी उसके साथ निकालते हैं जी। हाँ पानी, हाँ। तो वहाँ से जैसे अब ये गाड़ियाँ जाती हैं, ट्रैफिक जाती हैं, तो फिर दूसरा रास्ते से जाते हैं? दूसरा रास्ता वापस नरवाने जाएंगे, सूरजे खेड़े बिद्दी। बहुत लंबा रास्ता हाँ तय लंबा, करके जाना चाहे उरे पड़ता तो थो जाएंगे जी, थो तो शिमले तो पाने कोले खान हो जाते हैं जी। है। तो ये रास्ता फिर बंद हो जाता है? हाँ जी बिल्कुल बंद हो जाता है। डूबे जी, साधन बहुत डूबे हैं। मोटरसाइकिल डूब हाँ जाते हैं। बहुत जी, गाटी नहीं बेचारा उरे खड़े खड़ा ही रहा, मैं बच्चे भी, मैं लिबड़ काम है। तो अभी सुना है कि कुछ दिन पहले कि कोई अभी बारिश के टाइम में जब ज्यादा पानी हो गया था तो ये कोई डूबने की भी उस पे आ गया था, गड्डी डूब रही थी जी। एक गड्डी डूब गई थी। हाँ जी, कौन सी गाड़ी थी वो? स्विफ्ट गाड़ी थी। अच्छा, गांव की थी या कोई परदेशी था? बारे का दे जी कोई। बाहर का ही था। हाँ जी। तो इसके समाधान के लिए आप लोगों ने कोई गांव में कुछ बोला आपने? गांव में बोला तो बहुत बार है जी, पर समाधान हो नहीं रहा इसका। आज का नहीं, पूरे जब का ये बना है इसमें पानी कभी सूखा ही नहीं। जब गाड़ी कोई बाहर से बंदा आता है, इसको नहीं पता होता, नॉलेज नहीं होती, यहाँ तक पानी हो जाता है। बंदे लेडीज भी मतलब निकालनी पड़ती हैं टोचने के साथ, कोई गड्डी निकाल दिया, कुछ कर दिया, इसका पानी का समाधान ही नहीं। जैसे गांव में वोट बैंक डाल के वो एक सरपंच को चुनते हैं, तो सरपंच साहब ने भी कोई सुनवाई नहीं सरपंच साहब क्या करें, सरपंच का इसमें रोल ही नहीं कुछ ही है। रेलवे के डिपार्टमेंट में आ गए करी। जी। फिर वो बोल सकते हैं? बोले जी, बहुत बार बोले, हर एक मंत्री को बोले, कोई सुनवाई नहीं कहीं जी इसकी, कहीं भी कोई सुनवाई नहीं हुई है इसकी। तो इसके अलावा और क्या समस्याएं हैं? समस्या, मेन समस्या तो हमारे गांव की यह है जी। सबसे बड़ी समस्या समस्या बड़ी यह है जी, खेत में जाना है, खेत में जाते बारिश होगी, खेत में नहीं जा सकता बंदा। सबसे बड़ी समस्या एक पंप है उसमें पानी तो आपका अभी जैसे बारिश हुई थी तो बारिश में फसल का कितना नुकसान है? फसल का नुकसान है जी। अच्छा, हमारे क्या है जी, समस्या सबसे बड़ी ज़्यादा है पानी की। पानी की? यहाँ से रास्ता है सभी को जाने के लिए जी। ये 5 गांव का रास्ता है जी। 5 गांव का? आप भी आगे, मैं भी आगे, कोई और प्रदेशी भी आगे। जब भी बारिश होती है यहाँ पे पानी इतना भराव हो जाता है, बहुत ज़्यादा। यहाँ पे शेड भी लगा दिया, शेड की व्यवस्था करी थी, लेकिन उसके पानी के निकालने की व्यवस्था नहीं करी इन्होंने। निकलने की कोई व्यवस्था नहीं करी। वो जितना भी पानी है उसके अंदर दोबारा से चला जाए। दूसरी हमारी समस्या है पैपोस की। ओके। जो पीछे का पानी जब आता है, इकट्ठा होके आता है और हमारे खेतों में खिंडा जाता है। जब हम उसको निकालना पड़ता है, कोई वहाँ पे व्यवस्था नहीं है, मोटर ठीक नहीं है, कोई तार ठीक नहीं है। गाँव जब भी कोई मंत्री आए, जो भी प्रशासन का आदमी आता है, उसको बोलते भी हैं, कहते भी हैं, लेकिन कोई सुनवाई नहीं करता। अगर आपके माध्यम से कोई हमारी सुनवाई कर ले तो आपका बहुत बहुत धन्यवाद जी। नमस्कार भाई साहब। नमस्कार सर जी। तो गांव में क्या क्या समस्याएं हैं, आपको क्या क्या नजर आती हैं ऐसे? समस्याएं जी, सबसे तो ज़्यादा जी अभी जो मजदूर हैं, मजदूरों का जो चूल्हा है वो बंद पड़ा है जी। अच्छा। करीब 1.5 महीने से। ऊपर से क्यों बंद पड़ा है जी वो? किस कारण? वो मनरेगा के कुछ तकनीकी कार्य हैं जी, जिसमें सफाई के, ग्राम पंचायत के काम थे, कुछ सफाई के और नहरों की सफाई के काम उन्हें बंद कर दिए जी मनरेगा में जी। उसी वजह से जी 1.5 महीने के करीब हो गया, तो मनरेगा के कार्य बंद हैं जी। अच्छा। हाँ, पूरे ब्लॉक मतलब पूरे डिस्ट्रिक्ट जींद में बंद हैं। इस हार में कुछ इक्का दुक्का चल रहे हैं जी दूसरे डिस्ट्रिक्टों में जी। तो यहाँ पे कोई फिर इसकी आप लोगों ने कहीं सुनवाई करी इसकी, या कहीं गए थे जी, मैं अपने मंत्री जी से मिले थे जी। मंत्री जी ने एडीसी के पास भेजे थे और एडीसी ने कहा था भाई आगे मैं कुछ जांच करके तो मैं आपको बताऊं, क्योंकि पूरी जानकारी उनको अधिकारियों को नहीं होती जी ग्राउंड लेवल की जी। तो आप क्या चाहते हैं भी मनरेगा को लेकर कोई समाधान है इसका, आगे नजर आता है आपको कोई ऐसा? देखो जी, आश्वासन तो मिलता है जी कि दोबारा शुरू होंगे, लेकिन कब होंगे इस बात की वो नहीं है जी, पुष्टि नहीं है जी कोई। हाँ जी। और बाकी जी गांव में एक समस्या और है जी, जो गंदे पानी की समस्या है जी, कई सालों से है जी। और अभी भी उस जो अमृत सरोवर तालाब बनने के कारण उसमें ज़्यादा होगी जी। पहले तो वो पानी निकल जाया करता जी, अभी बिल्कुल ज़्यादा है, ना पशुओं के खड़ने की जगह है जी उधर। अच्छा। हाँ जी। और जो अपना तालाब है जो अमृत सरोवर में खुदा था जी, अच्छा, उसमें भी गंदा पानी जा रहा है गाँव का जी। तालाब में भी गंदा पानी मतलब पशु पी रहे हैं जी। हाँ जी। धन्यवाद भाई साहब। तो ये मनरेगा के बारे में भी जो इन्होंने बताया कि यहाँ पे कई लोगों का अभी तक बेरोजगार जो हो गए हैं, 1.5-2 महीने से कोई काम नहीं चल रहा है, ना मनरेगा में इनकी सुनवाई हो रही है। काफ़ी जगह इन्होंने शिकायत की है, तो इसको लेकर के भी गांव में काफ़ी आक्रोश है, काफ़ी समस्याएं हैं। जो मज़दूर लोग हैं, मज़दूर वर्ग के आदमी हैं, वो काफ़ी बेरोजगार हो चुके हैं। तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। अगर हमारी वीडियो अच्छी लगे तो आने वाले। धन्यवाद। जय हिंद।